प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के प्रयासों से रोजगार के लिए नामी आईटी कंपनियों ने लिए युवाओं के साक्षात्कार। 1120 विद्यार्थियों ने कराया पंजीयन। आम आदमी पार्टी व मुस्कान चरपे के परिजनों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आसाराम गुरुकुल का घेराव कर रखी स्कूल प्रबंधन पर कार्यवाही की मांग। देहात थाना व कुंडीपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर पकड़ी 17 पेटी अवैध शराब। लगभग 4 लाख कीमत की शराब के साथ पकड़े गए 2 आरोपी। और एनसीसी बटालियन के संयुक्त वार्षिक शिविर का ग्रुप कमांडर आर.के. चिकारा ने किया निरीक्षण। दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ व छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के अथक प्रयासों से जिले के युवाओं के लिए एक बार फिर रोजगार के द्वार खुले हैं। नामी आईटी कंपनी में नौकरी के लिए आज युवाओं ने स्थानीय राजीव भवन में साक्षात्कार दिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ का छिंदवाड़ा से विशेष स्नेह है, इसलिए वे अपने जिले के युवाओं को उच्च शिक्षा और अच्छे रोजगार से जोड़ रहे हैं। नेताद्वय के अथक प्रयासों की वजह से ही छिंदवाड़ा में सबसे अधिक कौशल विकास केंद्र स्थापित हो सके हैं। जिले के कौशल विकास केंद्रों से शिक्षा हासिल कर जिले के कई युवा देश और विदेश की नामी कंपनियों में नौकरी पा चुके, तो किसी ने स्वयं का रोजगार स्थापित कर लिया है। स्थानीय राजीव भवन में देश की नामी आईटी कंपनी की टीम ने साक्षात्कार लिए हैं। साक्षात्कार देने के लिए 1120 युवाओं ने ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीयन कराया था। आईटी कंपनी में सर्विस डेस्क के लिए 50 पद हेतु साक्षात्कार लिए गए हैं। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष गोविंद राय, जिला कौशल विकास समन्वयक आतिश ठाकरे, साक्षात्कार चयनकर्ता टीम के सदस्य उपस्थित रहे। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के माध्यम से यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1100 बच्चों को आमंत्रित किए गए, जिसमें से 50 बच्चे किए गए। इसके बाद भी आने वाले समय में फिर से माननीय जब कमलनाथ जी यहाँ आएंगे, यहाँ एक रोजगार मेले लगाया जाएगा, जिसमें लगभग 30 कंपनियाँ यहाँ आएंगी जो हमारे छिंदवाड़ा के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। सबसे हमारे लिए गौरव की बात यह है कि हमारे दोनों नेता माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी हमेशा बिना किसी भेदभाव के छिंदवाड़ा के बच्चों का कैसे भविष्य बढ़े, इस तरह से वो अच्छे रोजगार उनको उपलब्ध हों, इसीलिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। हम उनके प्रति बहुत आभार हैं। आज हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद आदरणीय नकुलनाथ जी के द्वारा HCL कंपनी को यहाँ भेजकर 1100 बच्चों ने जो आवेदन किया हमारे कांग्रेस भवन में, उन बच्चों का साक्षात्कार होने जा रहा है। निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी जिस देश को लेकर छिंदवाड़ा जिले के बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए इंटरव्यू कराते रहते हैं, मेरी छात्रों से अपेक्षा है कि आप इस साक्षात्कार में सफल हो और सफल होकर अपने परिवार को सजाए संवारे और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सफल होकर निश्चित रूप से आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप सबको धन्यवाद। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में माननीय कमलनाथ जी एवं हमारे युवा सांसद नकुलनाथ जी की प्रेरणा से HCL कंपनी का कैंपस आयोजित किया गया। विगत दिनों हमने आवेदन की लिंक पूरे जिले में हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भेजी थी, जिसमें लगभग 1100 छात्रों ने अपना पंजीयन किया और आज वे इस स्थानीय कांग्रेस भवन में आकर वे अपना साक्षात्कार दे रहे हैं। हमेशा से माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की सोच रही है कि छिंदवाड़ा जिले के युवा शिक्षा और रोजगार से वंचित ना हो और उनका हमेशा प्रयास रहता है कि लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले। उसी कड़ी में आज यह इतना बड़ा कैंपस हमने हमारे कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग
1100 बच्चे आज शामिल हो रहे हैं और नागपुर स्थित कंपनी में उन्हें रोजगार मिलेगा। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आम आदमी पार्टी की जिला इकाई द्वारा आज आसाराम गुरुकुल में अध्ययनरत छात्रा मुस्कान चरपे द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले को लेकर मुस्कान के परिवारजनों के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्यवाही की मांग करते हुए मुस्कान को न्याय दिलाए जाने की मांग की है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, जस्टिस फॉर मुस्कान, जस्टिस फॉर मुस्कान, जस्टिस फॉर मुस्कान, जस्टिस फॉर मुस्कान। We want justice, we want justice। मुस्कान को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। सर माँ की पीड़ा है सर, मैंने सर आ गए सर एक मदर की पीड़ा दीदी गिरना मत, ना गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, मुस्कान के लिए खड़े रहना है। आपका ज्ञापन ले लिया है, अभी बात करके तो वैधानिक कार्रवाई और कितने बच्चों की जान जाएगी वहाँ पे। सर ये तीसरी चौथी बार घटना है, इसके पहले भी 2 बच्चों की वैधानिक कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बेटी मुस्कान चरपे जो संत श्री आसाराम गुरुकुल में पढ़ती है, वो 19 फरवरी को जब स्कूल गई तो वहाँ के प्राचार्य विवेक शर्मा ने भारी असेंबली में उसको मारा, भारी बेइज्जती की और ये बोला कि तेरे माँ बाप को बुलाता हूँ और तेरी सारी बातें को बताता हूँ। वो बच्ची इतनी ज्यादा परेशान थी तो विवेक शर्मा प्राचार्य ने मारने से पहले हम माँ बाप को क्यों नहीं बुलाया, हमको क्यों नहीं बताया हमारी बच्ची का गुनाह क्या था। और उस साजिश में उसी क्लास की छात्रा भक्ति और दिव्यानी और उसकी मदर दुर्गा सोनी और भावेश जो हॉस्टल का छात्र है, उसकी मैथ्स के टीचर पूजा अमरवंशी, ये सब की पूरी चाल थी। इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ बड़ा बड़ा षड्यंत्र रच के एक उसकी फोटो एडिट करके उन लोगों ने उसको वायरल किया प्राचार्य और उसको लिए प्रताड़ित किया। पूजा अमरवंशी ने भी भरे उसमें उसको मारी 14 फरवरी को और प्राचार्य ने 19 फरवरी को भरे असेंबली में बच्चों के सामने मारा। मेरी बच्ची बहुत स्वाभिमानी थी, बहुत ब्रिलियंट थी। आप उसका रिकॉर्ड पूछ सकते हैं हर एक बच्चे को, गुरुकुल के बच्चे को बुला के और मेरे बरारीपुरा से और बाकी जो लोग खड़े हैं कि मेरी बच्ची कैसी थी। अगर मेरी बच्ची का कोई गुनाह था तो प्राचार्य को पहले सूचित करना था, उसने मारा कैसे। और उसका जवाबदार गुरुकुल है, विवेक शर्मा, पूजा अमरवंशी, वो 2 छात्रा भक्ति और दिव्यानी और उसकी मदर। तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मेरी बच्ची को जस्टिस चाहिए, जान के बदले जान। आज आम आदमी पार्टी जिला छिंदवाड़ा इकाई के तत्वाधान में महिला अध्यक्ष दीपमाला के नेतृत्व में मुस्कान चरपे जी की जो षड्यंत्रकारी योजना से आज उसे सुसाइड कर ली, दुनिया को छोड़ चली गई है। संत गुरुकुल आश्रम के टीचरों के द्वारा, वहाँ के प्रचार के द्वारा उसे तब प्रताड़ित किया गया जिसके कारण वो बच्ची की जान चली। हम शासन प्रशासन से आज यहाँ पर मांग करने आए हैं कि तत्काल प्रभाव से मास्टरों पर कार्रवाई की जाए और मुस्कान को जस्टिस दिया जाए। यही आम आदमी पार्टी आज महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से भी ये कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बाद मुस्कान के परिजनों ने संत श्री आसाराम गुरुकुल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन से सीधी बात किए जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर शांत कराया। जो छात्रा नीट के लिए इंदौर कोचिंग में बात कर रही है वो कैसे मर सकती है सर, यहाँ पूछिए। मेरी बच्ची ब्रिलियंट थी कि नहीं, पूरे छात्रों को बुलाया जाए। मैं जब तक नहीं जाऊंगी बुलाना पड़ेगा।
नहीं जाऊंगी। सबका वीडियो बना, देखेंगे क्या होता है। मीडिया के सामने जवाब दे, वो मीडिया बुलाया था, मीडिया करिए तो नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन हमारा बिल्कुल सहयोग करिए। आज ही आप आगे माँ आपके गुहार लगा रही है और प्रशासन हमारा सहयोग नहीं कर रही है। फ्रॉड है सर, आपकी बात से एग्री हूं। उसको जेल में रखा है। एक बार और बात हम कुछ नहीं करेंगे। एक बार सिर्फ एक बार प्रोटेक्शन देकर लगाइए सर। आप प्रोटेक्शन हम कोई नहीं आएंगे, सिर्फ ये दोनों आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा अंदर। अगर एक बार मीडिया और आप जाइए, वो डेलीगेट बना ले, बस बात हो जाएगी। हम लोग यही बैठेंगे। आपकी कार्रवाई जो थाना में बाकी सहमति सिर्फ आप हमें मिलवा दो, बाकी जो भी प्रोसीजर थाने में आके करेंगे। आज अभी हमको मिलना है, मिलवाना है, मतलब मिलवाना है। मुझे कोई नहीं, मैं जहर खा लूंगी। हमने गवा दिए, दूसरे मुस्कान को नहीं खोना चाहते, इसलिए आज यहाँ आए हैं गुहार लगाने। दूसरे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आज ये गुरुकुल में हंगामा हुआ है सर, और ज्ञापन भी हुआ, क्या पूरा में। और एक नाबालिग बच्ची के द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में आज उस बच्ची के परिजनों के द्वारा और आसाराम बापू आश्रम में पहुंच करके एक ज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन को भी ज्ञापन दिया हुआ है। इस संबंध में पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। मार्ग डायरी नागपुर से बुलवाने हेतु एक विशेष वाहक भेज दिया गया है। मार्ग डायरी प्राप्त होने पर परिजनों से एवं अन्य साक्षियों से कथन लिए जाएंगे, बाद साक्ष्य भी कलेक्ट किए जाएंगे। तत्पश्चात कोई अपराध की पुष्टि होती है तो विधिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। इस पर किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देहात थाना प्रभारी महेंद्र भगत और कुंडीपुरा थाना प्रभारी तुलसीदास धारवे के नेतृत्व में आज पुलिस टीम ने अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध में कार्यवाही करते हुए 17 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जब्त की गई इस अवैध शराब की कीमत लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। थाना देहात के द्वारा आज थाना प्रभारी महेंद्र भगत और कुंडीपुरा थाना प्रभारी तुलसीदास धारवे जी के नेतृत्व में एक अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 पेटी अवैध शराब 2 आरोपियों, जो उसमें से एक पूर्व के अपराध में भी वांछित आरोपी था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों आसिफ और असुल अम्बा दोनों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामलों पर पंजीबद्ध किया जा रहा है और आगे की मामले की जांच की जा रही है कि शराब ये कहां से आई है, किन माध्यमों से आई है, इन सभी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। शराब की तस्करी में प्रयोग होने वाले 3 वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसके पूर्व में भी सर इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। दोनों ही आरोपी पहले से शराब तस्करी से जुड़े हुए हैं। दोनों ही आरोपियों के ऊपर पूर्व के कई मामले हैं, जिन पर माननीय न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं। लगभग कितने की शराब होगी सर? शराब की कीमत लगभग 3.5 लाख से 4 लाख के आसपास की है। 24 MP NCC बटालियन द्वारा 21 फरवरी से 27 फरवरी तक संयुक्त वार्षिक NCC शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का आज ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर RK चिकारा द्वारा निरीक्षण किया गया तथा कैंप में संपन्न हुई विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर कैंप कमांडेंट कर्नल PJ प्रभाकरण और डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल विवेक शुक्ला के निर्देशन में क्वार्टर गार्ड द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
यस सर। सर बेसिक वाले सर सेकंड ईयर Good morning to one and all present over here. I, Senior Under Officer Yati Sahu, and I, Cadet Sheetal Yadav, would like to welcome Brigadier R.K. Chikara, Sena Medal, Group Commander, NCC Group Headquarters, Jabalpur, Mrs. Anjana Chikara, and all the distinguished guests on behalf of Colonel P.J. Prabhakaran, Camp Commandant, CATC, 24 MP Battalion, NCC. Order completed. Last order not understood. Commander, too close. स्कॉट के ऊपर फायर आने से लेकर दुश्मन के ऊपर हमले तक की कार्रवाई। अभी सेक्शन कमांडर स्कॉट से फायर के बारे में पूछताछ करता है। सेक्शन कमांडर, सामने देख 200 दुश्मन का बंकर, वहां से 2 ब्रस्ट फायर आया। और सपोर्ट ग्रुप को फायर सपोर्ट देने के लिए जगह बताता है और असाल्ट ग्रुप को फायर एंड मूव से आगे बढ़ने के लिए बाएं तरफ से कहता है। मिल जाएगा। In which he was Harshit Raghuvanshi participated in the Republic Day camp held at New Delhi. He participated in the Republic Day camp and was the right marker of Madhya Pradesh and Chhattisgarh contingent. Under Officer Ambika Daharia, Infantry Section, represented demo on section formation and section battle drill. Here we have a small lecture demonstration on one of these topics. अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उपलब्ध मैदान का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करने की कला को फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। एनसीसी का सीएटीसी का डे कैडर कैंप का प्रशिक्षण शिविर एसएफ ग्राउंड छिंदवाड़ा में चल रहा है, जिसमें छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले के लगभग 380 कैडेट्स ने भाग लिया है। इसी प्रशिक्षण के क्रम में आज जबलपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर चिकारा का विजिट हुआ, जिसमें सबसे पहले कैडेट्स के द्वारा उनको सलामी दी गई। उसके बाद ब्रिगेडियर चिकारा ने जो प्रशिक्षण चल रहा है उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की। इसके बाद कैडेट्स द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसमें कि युद्ध कौशल, किस तरह से युद्ध लड़ा जाता है, किस तरीके से सामाजिक कार्यों में एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी होती है एवं किस तरह से एनसीसी कैडेट आगे भविष्य में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस सभी प्रशिक्षण की तैयारी के बाद उन्होंने सभी एनसीसी अधिकारी, हमारे जो कैंप कमांडेंट हैं कर्नल पीजे प्रभाकरन एवं डिप्टी कैंप कमांडेंट विवेक शुक्ला, सभी के प्रति उन्होंने सराहना की एवं सभी एनसीसी कैडेट्स को शुभकामनाएं प्रेषित की। छिंदवाड़ा शहर के बुधवारी बाजार स्थित मटका बाजार के रहवासियों ने एक मकान में संदिग्ध गतिविधियों की पुलिस से शिकायत की थी। इस पर कोतवाली पुलिस ने यहां छापामार कार्यवाही की। पुलिस को देखकर भाग रहे 4 युवकों को पुलिस ने दबोचा है, जिन्हें कार्यवाही के लिए थाने लाया गया है। वहीं कुछ युवतियों पर भी अवैध कारोबार का आरोप था। हालांकि मौके पर संदिग्ध परिस्थितियों पर न मिलने पर पुलिस ने युवतियों पर कार्यवाही नहीं की है।
हाँ वैसे वही रहने हेलो अरे उसमें एक वहाँ चढ़ा ना वहाँ ऊपर ये कहाँ आ जाओ रे कौन गया था अन्य ये काम मैं बोला ना अच्छा लास्ट में बैठा था तो पुलिस की नजर से कौन बैठा था ये लड़के ऐसे ढूंढने के सब निकल के देख ही नहीं पाए सब देखो तुम तुम्हारे मोटरसाइकिल चाबी ले लो से चाबी पहुंचवा दे मोटरसाइकिल से आया मैं आशा गुप्ता बुधवारी बाजार की निवासी हूँ। हमने सीएसपी साहब को आवेदन दिए थे। यहाँ बहुत दिन से सेक्स रैकेट का कार्य चल रहा था, जिसके कारण आज सीएसपी साहब ने रेड मारी, उसमें 4 लोग पकड़ाए गए हैं। इससे हमें बहुत खुशी हुई। उनके कार्रवाई के लिए धन्यवाद। बुधवारी बाजार में राम मंदिर के आसपास कुछ मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा कुछ 4-5 संदिग्ध लड़कों को पुलिस के हवाले किया गया है। वो लड़के वहाँ क्यों गए थे उसकी जांच की जा रही है। जैसे कोई अपराध की पुष्टि होगी तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता को लेकर जारी किए गए आदेश में विसंगति को दूर करवाने के लिए आज अध्यापकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की और आदेश में संशोधन किए जाने हेतु चर्चा की। आज अध्यापक संवर्ग जो राज्य शिक्षा सेवा में शामिल किए गए कर्मचारी हैं, उनकी वरिष्ठता को लेकर के एक आदेश जारी कर दिया गया है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें विसंगतिपूर्ण आदेश है। तो हम सभी लोग जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से भेंट करने आए थे कि उनको इस बात से अवगत करा सकें कि हम लोगों की वरिष्ठता 2007 से ना होकर के 1998 से है। तो इसी आदेश के संशोधन के लिए संपर्क करने आए थे। अभी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से भेंट नहीं हो पाई है, हम भेंट करेंगे तो इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे उनसे। नाम आप? मैं राघवेंद्र वसूले, उच्च माध्यमिक शिक्षक। नगर निगम सभा कक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कमिश्नर हिमांशु सिंह ने अधिकारियों कर्मचारियों से विभिन्न कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। तो दुकानें तो बनी गई सब आरोपी के नीचे, निर्माण कर दो। उन्होंने काफ़ी लगभग 90% तो काम जंग जीत ही लिया है। जैसे मेडिकल कॉलेज बनेगा और महंगी जाएंगे। कब्जा आते जा रहे 3-4 व्यवस्थित हो गए। 228 मकान है। तो बाकी यूनिवर्सिटी के दर से धीरे आ रहे हैं। लोग तो रहने भी लगे। हाँ, उसमें बड़े बार वाला शिकायती भी है। हर कॉलोनी में के काफी शिकायती बढ़िया है। तो उनको कहो आज मकान बन गया ले लो, नहीं तो खाली करो। तो सब सूचना डालो। वो भी एक शुरू किया था तो वो पूरे गांव वाले विरोध कर रहे हैं, पटवारी में जाकर लोग। किसका? वहाँ से शुरू किए थे सोनपुर में, वही जमाई टोला के ऊपर। उसको भी लोग वो सर याचना सोनी ने काम बंद करवा दिया, उनको बताया भी मैंने तहसीलदार साहब के कॉलेज में डाला। तो बात माना क्यों भाई? उसकी पटवारी की बात, तो पटवारी तहसीलदार के रही का आदमी तू, उसकी पटवारी से डर गया भाई। पटवारी को तो मैंने मना कर दिया ना कि आप हमारा काम। तो काम क्यों बंद थे? काम से वो अपने गाँव वालों ने उनसे मारपीट करने पहुँच गए थे लेबर से। पुलिस को ये उल्टा चुपकाने पहुँच गई।
राज्य शासन द्वारा लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान चलाकर मिलावटखोरों पर कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में छिंदवाड़ा जिला प्रशासन को भी मिलावट की जांच हेतु विशेष मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है, मगर यह वैन विगत 2 दिनों से फूल मालाओं से सज धज कर हरी झंडी मिलने के इंतजार में कलेक्टर कार्यालय में खड़ी है। 2 दिन से खड़ी इस वैन को प्रशासनिक अधिकारियों की हरी झंडी दिखाए जाने का इंतजार है। पशु चिकित्सालय परिसर में लगाए गए 2 दिवसीय निःशुल्क रेबीज वैक्सीन शिविर में आज भी 3 माह से ऊपर के श्वानों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। अधिकारियों ने बताया कि इस 2 दिवसीय शिविर में 253 डॉग्स को वैक्सीन लगाई गई। ये दिनांक 23 फरवरी 2022 और 24 फरवरी 2022 जो शिविर लगा है, ये शिविर जो है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल जो कंपनी है उसके द्वारा वैक्सीन अवेलेबल कराई थी और ये निःशुल्क शिविर लगाया गया। पशु चिकित्सालय में हमारे केवल डॉक्टरों ने मतलब जो है इसकी सेवाएं दी हैं और इसमें जो हमारी जो टीम जो लगी हुई है बी केयर फॉर ऑल, ये टीम ने बहुत सहयोग किया है। इसमें काफ़ी मतलब जो है स्ट्रीट डॉग भी लेके आए हैं और मतलब पेट एनिमल जो पेट डॉग पाले हैं वो भी आए हैं। इस शिविर में कहीं ऐसा कहीं नहीं, केवल मतलब जो विदेशी नस्ल डॉग हैं उन्हीं का वैक्सीनेशन करना है और स्ट्रीट का ही करना है। मतलब इसमें डॉग तो डॉग होता है, कोई भी डॉग आके मतलब वैक्सीनेशन करा सकता है। तो इसके लिए ना तो हमको कोई यहाँ पे बजट मिला, हमने जो है कंपनी से संपर्क किया। इसमें 2-3 जो है पपी वर्ल्ड और संबारे फार्मा और अपने जो है साई मेडिकल, इन लोगों ने सहयोग दिया है और कंपनी वाले ने जो हमको वैक्सीन दिया है और वैक्सीन को हमने 2 दिन जो कैंप में कराया है। इस कैंप में 2 दिन में 253 डॉग का जो है वैक्सीनेशन हुआ है। ये वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है कि जितने डॉग हैं अगर उनको एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगता है तो उनको रेबीज होने की संभावना रहती है। रेबीज एक ऐसी बीमारी जो वायरल डिसीज है, अगर कोई रेबिड डॉग दूसरे अगर एनिमल को या आदमी को काट ले तो उनको रेबीज हो जाता है। तो रेबीज का कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज केवल यही है कि वैक्सीनेशन कराना। तो मेरे विभाग में जितने भी मेरे डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर मौर्य साहब जो सहायक संचालक हैं, उनके मार्गदर्शन में काम हुआ है और जिनने भी सहयोग किया है उनका मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरीके के कैंपों में आगे भी मतलब इन लोगों से अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसे कैंप लगते रहें। ग्रामीण पटेल कल्याण संघ मध्य प्रदेश के द्वारा आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जिले की समस्त तहसीलों में ग्राम पटेलों की नियुक्ति किए जाने की मांग की गई। ग्रामीण पटेल कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विगत 2 वर्षों से ग्राम पटेलों की नियुक्ति के लिए आवेदन किए जा रहे हैं, पर शासन प्रशासन द्वारा ग्राम पटेल के रिक्त पदों पर नियुक्तियों में टाला मटोली की जा रही है। मेरा नाम मोहनलाल शरणागत है। मेरा ग्राम समनापुर रेलवे स्टेशन है, बालाघाट जिले का रहने वाला हूं और ग्रामीण स्थायी पटेल संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। और छिंदवाड़ा जिले में जितने भी ग्रामों में रिक्त पद हैं, कुछ जगहों में पटेल पुराने हैं और कुछ जो रिक्त पद थे उनमें आवेदन लगाए गए हैं 2 वर्ष से, जिनमें नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। कमिश्नर साहब जबलपुर का भी आदेश है नियुक्ति की जाए और प्रभावशील किया जाए पटेलों को। भोपाल के आयुक्त साहब का भी आदेश है, कलेक्टर साहब छिंदवाड़ा का भी आदेश है कि भी पटेलों को प्रभावशील किया जाए। समीक्षा बैठक 3 माह में ली जाए। एसडीएम साहब लोग, तहसीलदार साहब लोग आज तक न समीक्षा बैठक ले रहे हैं और न पटेलों की नियुक्तियां कर रहे हैं। इसी बात के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि भाई आपके जो आदेश करते हैं एसडीएम साहब के, वो नियुक्तियाँ क्यों नहीं की जा रही, क्या आपके आदेश का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस बात के लिए हम लोग ज्ञापन पुनः देने के लिए कलेक्टर साहब को मिलने आए हैं। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भी 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच रियल एस्टेट क्लब छिंदवाड़ा व वायरस क्लब मोहखेड़ के बीच संपन्न हुआ। इस मैच में रियल एस्टेट क्लब ने 5 विकेट से जीत हासिल की। वहीं दूसरा मैच जिमखाना क्लब व WCL कन्हान के मध्य खेला गया, जिसमें जिमखाना क्लब ने WCL कन्हान को 1 विकेट से पराजित किया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लगातार इस बार महामंत्री श्री बाबूलाल चौहान जी, टूर्नामेंट मंत्री रोहित बैस जी जा रही है बाउंड्री के बाद। इस बार जॉर्ज की अच्छी गेंदबाजी, पिछले एक बार फिर
जिले में संचालित स्वरांजलि श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय के स्कूल स्तर एवं महाविद्यालय स्तर के कोर्सेज के विद्यार्थियों ने राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में आयोजित विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव की प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व कर संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले को गौरवान्वित किया है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती मृदुला शर्मा ने बताया कि यह महाविद्यालय के साथ साथ जिले के लिए गौरव का विषय है कि उक्त प्रतियोगिताओं में दल प्रमुख अर्पित सोनी के साथ ग्वालियर पहुंचे विद्यार्थियों में स्कूल स्तर के अंतर्गत एकल तबला वादन में छात्र रुद्र मरकाम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं महाविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में रंगोली प्रतियोगिता में BAF के छात्र अभिषेक चौक से प्रथम, छात्रा ज्योत्सना कोमलकर कोलाज मेकिंग में प्रथम रही। एकल गायन महाविद्यालय स्तर में दिव्यांश लखेरा तृतीय, एकल तबला वादन में प्रियम सोनी द्वितीय स्थान पर रहे। आगे की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित सभी प्रतिभाओं को महाविद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही महाविद्यालय परिवार समस्त प्रतिभाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे श्री नारायण एवं संगीत कला महाविद्यालय के छात्रों ने ग्वालियर में जाकर अपने छिंदवाड़ा का नाम रोशन किया है। युवा उत्सव में विश्वविद्यालयीन युवा उत्सव में उन्होंने क्रमशः रंगोली में प्रथम स्थान, कोलाज मेकिंग में प्रथम स्थान, तबले में स्कूल लेवल सर्टिफिकेट में प्रथम स्थान, तबले में कॉलेज लेवल में द्वितीय स्थान एवं गायन में कॉलेज लेवल में तृतीय स्थान पाकर पूरे विधाओं में लगभग सभी विधाओं में इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए और कॉलेज का और छिंदवाड़ा का नाम रोशन किया। मैं हमारी पूरे विश्व महाविद्यालय टीम की तरफ से और मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को, विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए। श्री श्री 1008 मोहनदास त्यागी जी शक्तिपीठ मनिया खापा समिति द्वारा 23 फरवरी की रात चौरागढ़ महादेव को अर्पित किए जाने वाले त्रिशूल की महाकाल मोक्षधाम मंदिर से षष्ठी माता मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल रहे। समिति द्वारा त्रिशूल यात्रा का निकाली गई, जो कि मोक्षधाम मंदिर से होते हुए छोटी बाजार माता रानी बड़ी माता जी का आशीर्वाद लेकर हमारी त्रिशूल यात्रा षष्ठी माता मंदिर तक जाएगी। फिर उसके बाद हमारा वहाँ भंडारे का कार्यक्रम है। भंडारे के कार्यक्रम के बाद कल सुबह 11 बजे चौड़ागढ़ के लिए करीब 200-250 श्रद्धालु भक्त युवाओं के साथ हम लोग चौड़ागढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे और महादेव को त्रिशूल समर्पित करेंगे। जय श्री राम। और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के प्रयासों से रोजगार के लिए नामी IT कंपनियों ने लिए युवाओं के साक्षात्कार। 1120 विद्यार्थियों ने कराया पंजीयन। आम आदमी पार्टी व मुस्कान चरपे के परिजनों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आसाराम गुरुकुल का घेराव कर रखी स्कूल प्रबंधन पर कार्यवाही की मांग। देहात थाना व कुंडीपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर पकड़ी 17 पेटी अवैध शराब।
लगभग 4 लाख कीमत की शराब के साथ पकड़े गए 2 आरोपी। और एनसीसी बटालियन के संयुक्त वार्षिक शिविर का ग्रुप कमांडर आर.के. चिकारा ने किया निरीक्षण, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।